जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेल ज्ञान पे। आज हम जो क्लास 10th का हिंदी का दूसरा पार्ट है वर्णिका, उसमें 5 चैप्टर है। पाँचों चैप्टर का VBA ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। हम वही ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछता है या तो पूछेगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर वर्णिका से क्वेश्चन आया तो इसी PDF से या इसी वीडियो से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ 5 चैप्टर है। ठीक है, पहला दही वाली मंगम्मा, फिर दूसरा ढहते हुए विश्वास, ऐसे कर करके ना लाइन बाय लाइन चैप्टर है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा दही बेचती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मंगम्मा अबलूर के पास की गाँव की रहने वाली थी। ठीक है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, अबलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मंगम्मा जो है ना वह कन्नड़ भाषा की कहानी। किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो मंगम्मा जो है ना मिठाई पोते के लिए ले जा रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो मजबूरी से समझौता कर लिया। ठीक है, ताकि फायदा में रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगम्मा को किससे विवाद था, तो मंगम्मा को अपनी बहू से विवाद था। ठीक है, किसके लिए, तो पोते के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में अमराई का कुआं है। कहाँ है कुआं, रास्ते में। यह क्वेश्चन पूछेगा रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है। अगला क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था, यह मंगम्मा ने कहा। तो मंगम्मा की बहू ने उसके पोते को पीट रही थी। अगला क्वेश्चन नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा जो है ना वो मंगम्मा की बहू थी, जिससे उसको क्या था, विवाद था, तो बहू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक जो है वो श्रीनिवास है। ठीक है, रंगप्पा था, तो रंगप्पा जुआरी था। क्या था, रंगप्पा जुआरी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मंगम्मा पाठ का जो अनुवाद किया किसने किया है, V.R. नारायण ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अभी बताएं आपको हम। अगला क्वेश्चन श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा है, तो यह नजम्मा ने कहा है। क्या कहा है, नजम्मा ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा कि घरवाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं। कितनी बार बताया आपको हम। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित बताया गया है, तो उड़ीसा को। उड़ीसा को है ना ढहते विश्वास में बाढ़ एवं सुखाड़ से पीड़ित बताया गया है। अगला क्वेश्चन ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट होता है, तो सात कोरी होता है। क्या, सात कोरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो इनमें सभी, ये सभी जो है ना ये सभी एक दल बनाए हुए थे। ठीक है, जो सबको हल्ला करके बता रहे थे कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक है सात कोरी होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि लक्ष्मी के बड़े लड़का के नाम क्या था, तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। और वे लोग जो लड़का लोग जो दल बनाया था स्वेच्छा सेवक दल, उसका गठन किसने किया, तो गुणनिधि, यह पढ़ाकू लड़का था। ठीक है, यही किया। अगला क्वेश्चन लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। क्या था, लक्ष्मण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ठीक है, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला क्वेश्चन सात कोरी होता कथाकार है उड़िया के, कहाँ के, उड़िया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लक्ष्मी कहानी डैश का केंद्रीय पात्र है, तो ढहते विश्वास का केंद्रीय पात्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बाढ़ की समस्या के केंद्र में है, क्या है, तो ढहते विश्वास। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है लक्ष्मी। ठीक है, और ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया से अनुदित है। कहाँ से है, उड़िया से अनुदित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो यह बाढ़ की है। ठीक है, लोग पहले हंस रहे थे, जब बाढ़ आया था सब मुरझा गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो दलई बांध की। ठीक है, किसकी, दलई बांध की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई, तो गुहाल में। कहाँ, गुहाल में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि घर पर दो लड़कियाँ और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, तो लक्ष्मी। कौन, लक्ष्मी अकेली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929। कहाँ, 29 अक्टूबर 1929। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो लक्ष्मी करवाई थी। ठीक है, क्योंकि उसका पूर्वज 1 बीघा जमीन देकर के गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था,
तो आपका ध्यान दीजिए, यहाँ आंसर है डी, ठीक है। अगहन का महीना माँ के लिए क्या बन गया था, माँ के लिए अगहन का महीना क्या बन गया था, बताइए आप लोग, तो आराध्य बन गया था, ठीक है। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, छुटकारा, क्या मानती थी, छुटकारा, क्योंकि वो पागल और गूंगी थी। वो सोचती थी कि अगर इसकी मृत्यु हो जाती है प्राकृतिक तरीक़ा से तो ये अपने दुख ही से मुक्त हो जाएगी, मतलब दुख से मुक्त हो जाएगी, ठीक है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी जो है वह ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा, तो यह डॉक्टर ने कहा कि अंदर देखने जाने का किसी सबको, मतलब सबको मना है, ठीक है। आगे देखिए, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखकर बुलवाया, तो बड़े पुत्र को बुलवाया, ठीक है, कि चलो चलो हॉस्पिटल इसको भर्ती करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू, ठीक है। अगला, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, तो ईश्वर पेटलीकर जो है ना वो गुजराती भाषा के कलाकार है, ठीक है। बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जन्म से ही पागल कौन है, तो मंगू है, क्या है, मंगू है। जन्म से ही पागल कौन है, तो मंगू है, जन्म से ही पागल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि मंगू जन्म से ही क्या थी, तो मंगू जन्म से ही क्या थी, तो पागल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू की माँ की जो है ना वह 4 संतानें थी, कितनी थी, 4 संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला, वो कहती थी कि यह अस्पताल गौशाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, तो ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एक ही, ठीक है। मंगू कब से पागल है, तो मंगू जन्म से ही पागल है, यह मंगू क्या है, तो मंगू जन्म से ही पागल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो कमरे में बंद कर, क्या कमरे में बंद करके रखा जाता था, ठीक है, ताकि वो बदमाशी ज़्यादा न करे। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो डॉक्टर का, किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो डॉक्टर का ऑर्डर प्राप्त किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा, तो रात में यह कहा माँ ने, ठीक है, कि लाइट बंद कर दीजिएगा, मेरी बेटी नहीं सो पाती हो ऐसे। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी, तो माँ जी जो है ना अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कर रहा है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पाप्ती किस पर लेटी हुई थी, तो पाप्ती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, कहाँ लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी पाप्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो सुजाता का, किसका, सुजाता का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे आपका पहले दिन पाप्ती को क्या था, पहले दिन पाप्ती को क्या था, ध्यान दीजिए आप लोग, पहले दिन पाप्ती को क्या था, पहले दिन पाप्ती को बुखार था, क्या था, बुखार था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन, क्या है, एस रंगराजन। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सुजाता का फुल नाम क्या है, तो एस रंगराजन, एस रंगराजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है, तो मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा कहा जाता है मंदारा, क्या, मंदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो पाप्ती को तेज बुखार के कारण, मतलब पाप्ती को तेज बुखार आ गया था इसलिए पाप्ती लेटी हुई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है पाप्ती की उम्र क्या थी, पाप्ती की उम्र थी 12 वर्ष, क्या था, 12 वर्ष था। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा, तो बड़े डॉक्टर ने कहा, ठीक है, कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो नगर कहानी शीर्षक कहानी के लेखक है सुजाता, या ऑप्शन में रहेगा एस रंगराजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पाप्ती डैश कहानी की पात्र है, तो पाप्ती जो है ना वो नगर कहानी की पात्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पाप्ती को कौन सा रोग था, तो पाप्ती को मेनिंजाइटिस रोग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ये। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो नगर कहानी जो है वो तमिल भाषा से अनुदित है, क्या है, तमिल भाषा से अनुदित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पाप्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा था, तो मसूर के डॉक्टर ने कहा था कि जाइए इसको मदुरई लेकर के, बड़े हॉस्पिटल लेकर जाइए इसको, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो सावरदैया, कौन है, सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को लगने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो राजनीतिक कहानी है, कैसी कहानी है, राजनीतिक कहानी है, ध्यान दीजिए अपने लोग, ठीक है, राजनीतिक कहानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अगले दिन सीता ने क्या किया था, अगले दिन सीता घर छोड़ दी, क्या कर दी, घर छोड़ दी अगले दिन सीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, तो यह बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा, किसने कहा, पुष्पा ने कहा, क्योंकि वो रसमलाई लाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, यह कैलाश ने कहा। कैलाश ने कहा कि ये बात अच्छी थोड़ी ना है कि माँ 1 महीना वहाँ 1 महीना वहाँ रहेगी, जैसा कुछ अलग निजाम लगाते हैं अपने लोग। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा, तो सीता ने देखा, ठीक है, सीता ने आंख भर के आकाश की ओर देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि
चलिए अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। आपका वर्णिका का पूरा 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अगर वर्णिका से ऑब्जेक्टिव आता है तो इसी वीडियो से आएगा, अन्यथा कहीं से नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिए, दोस्तों में शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, अपने भाई बहन को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहे ताकि आप स्मार्ट स्टडी कर सकें इस चैनल से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।